दोस्तों आज हम रेक्टेंगल प्लेन ए बी सी डी का प्रोजेक्शन फाइंड करेंगे। रेक्टेंगल की साइज़ 40 mm बाई 20 mm डेटा में दी हुई है। 40 mm लेंथ एंड 20 mm विड्थ। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। टॉप व्यू में हमें रेक्टेंगल दिखेगा बिकॉज रेक्टेंगल इज़ रेस्टिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ हम एक्स वाई लाइन के नीचे हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं 20 mm साइज़ और 40 mm साइज़ का 20/40 ए बी सी डी नोट मार्क कर सकते हैं हम पॉइंट। टॉप व्यू में से रेफरेंस लेके हम ये लाइन एक्सटेंड कर सकते हैं। फ्रंट व्यू हमें यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश पॉइंट हम यहाँ मार्क करेंगे, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। अब डेटा में हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ इंक्लिनेशन दिया हुआ है 40 डिग्री इंक्लिनेशन। सो हम ये जो लाइन है उस पे कहीं पे भी पॉइंट मार्क कर सकते हैं ये लाइन पे, और ये लाइन इंक्लाइंड एट 40 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं 40 डिग्री इंक्लिनेशन पे। जितनी लेंथ इस लाइन की है सिमिलर लेंथ की लाइन हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ डायमेंशन 40 एंड 20 है डेटा में। अब हमने 40 डिग्री इंक्लाइंड ये लाइन ड्रॉ की है जिसकी लेंथ 40 mm है। अब हम इस तरह से ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश पॉइंट यहाँ मार्क करेंगे। अब हम ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश में से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे रेफरेंस के लिए। नीचे का जो रेक्टेंगल है एक्स वाई लाइन के नीचे उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी सी डी पॉइंट में से। अब हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करेंगे, ए में से हॉरिजॉन्टल लाइन और ए डैश में से वर्टिकल लाइन। यहाँ आप देख सकते हैं ए में से हॉरिजॉन्टल ए डैश में से वर्टिकल, हमें यहाँ पॉइंट ए मिलेगा। बी में से हॉरिजॉन्टल लाइन बी डैश में से वर्टिकल, यहाँ पॉइंट बी मिलेगा। सी डैश में से वर्टिकल और सी में से हॉरिजॉन्टल, यहाँ हमें पॉइंट सी मिलेगा। इस तरह से हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए बी सी एंड डी मार्क करेंगे। अब हम इस तरह से डार्क लाइन करके रेक्टेंगल शेप टॉप व्यू में कंप्लीट कर सकते हैं। अब वर्टिकल प्लेन के साथ जो इंक्लिनेशन दिया हुआ है 30 डिग्री, अब हम ये लाइन पे कहीं पे भी पॉइंट मार्क कर सकते हैं ये लाइन पे, और 30 डिग्री इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये लाइन का इंक्लिनेशन एंगल 30 डिग्री हम रख सकते हैं। इसकी लेंथ हम कोई भी लेंथ ले सकते हैं, इसकी इंक्लिनेशन एंगल 30 डिग्री होना चाहिए। इस लाइन पे हम पॉइंट मार्क करेंगे ए पॉइंट। ए पॉइंट से हम डी पॉइंट का डिस्टेंस हम इतना रखेंगे। ये जो डिस्टेंस है वो ये दोनों लाइन का सेम लेंथ है, ये दोनों लाइन की लेंथ सेम है। अब हम रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए इस तरह से ए बी रेडियस, और यहाँ आप देख सकते हैं ए से बी जितनी रेडियस लेके आर्क लेंगे और डी से बी जितनी रेडियस लेके आर्क लेंगे। ए को सेंटर रख के हम ए बी रेडियस की आर्क लेंगे, और नीचे वाला जो पॉइंट डी है उसको सेंटर रख के हम डी बी रेडियस की यहाँ आर्क ले सकते हैं। डी बी रेडियस की आर्क हमें यहाँ इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी मिलेगा। ए बी और डी बी रेडियस की आर्क, इतनी रेडियस हमने ली है, ए बी जितनी एंड डी बी जितनी। अब हम ए सी रेडियस की आर्क लेंगे यहाँ, और डी सी रेडियस की आर्क। हमें नीचे की साइड ए सी रेडियस की आर्क इस तरह से मिलेगी और डी सी रेडियस की आर्क इस तरह से मिलेगी। वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम इस तरह से डी सी रेडियस और ए सी रेडियस लेके सी पॉइंट मिलेगा। हमने ये लेने का रीज़न ये है कि हम सेम साइज़ का रेक्टेंगल यहाँ ड्रॉ करना चाहते हैं। जो ये शेप है सेम साइज़ यहाँ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं 30 डिग्री इंक्लिनेशन एंगल रख के ए बी लाइन का। अब हम ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश में से ए बी सी डी में से रेफरेंस के लिए वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश उसमें से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पे हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए डैश और ए का यहाँ ए पॉइंट मिलेगा, ए डैश पॉइंट। बी डैश और बी डैश में से हॉरिजॉन्टल, बी में से वर्टिकल, यहाँ पॉइंट बी मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं ए डैश में से हॉरिजॉन्टल, ए में से वर्टिकल, यहाँ ए डैश पॉइंट मिला है। बी डैश में से हॉरिजॉन्टल, बी में से वर्टिकल, यहाँ बी डैश पॉइंट मिला है। सी डैश में से हॉरिजॉन्टल और सी में से वर्टिकल, यहाँ हमें सी डैश पॉइंट मिलेगा, और इस जगह पे हमें डी डैश पॉइंट यहाँ मिलेगा, डी डैश पॉइंट। इस तरह हम सी डैश डी डैश पॉइंट मार्क कर सकते हैं। अब हम ये डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे। जितनी ब्लू कलर की लाइन है वो लाइन की डार्कनेस कम रखेंगे क्योंकि वो हमने रेफरेंस के लिए ड्रॉ की है बी, और जो
ये सब लाइन है, वो लाइन हम डार्क लाइन ड्रॉ करेंगे। ये सभी लाइन डार्क लाइन आएगी क्योंकि ये मेन आंसर का पार्ट है। इस तरह से हम रेक्टेंगल प्लेन के लिए प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।